Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths. जेई मेन 28 शिफ्ट नंबर 1 है फर्स्ट शिफ्ट में। तो एज यूजल मैथमेटिक्स पेपर तो टफ तो नहीं बोल सकता हम, इसमें 4-5 क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, रिमाइनिंग सारा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो एकदम सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसमें मैथमेटिक्स में आपको ऑलवेज देख लीजिए जेई मेन और जेई एडवांस जो है तो ऑलवेज इजी तो नहीं होगा, इजी तो नहीं मान सकता, ऐसा तो टफ भी नहीं मान सकता। हमको जो सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन तक रीच करना इजी है, तो इसमें चाहिए आपको तो वही है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी बता दिया मैंने। तो मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आपको करना है, 50 to 20 क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करना दिक्कत है, मतलब दिक्कत मतलब 4-5 क्वेश्चन वेरी लेंदी होगा। क्वेश्चन तो ईजी है बट उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट जो है ना वो पुट करने के बाद वेरी लेंदी आता है, बट उसको आप छोड़ दीजिए, लास्ट में टाइम है तब कर सकते आप। चलो एक पेपर देख लेंगे, देख लीजिए सब। बट इसमें यही इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट 1 से लेकर 24 से लेकर फर्स्ट शिफ्ट से लेकर अभी तक जो भी है पेपर ऑलमोस्ट 90% सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, 90% सिमिलर क्वेश्चन। देखिए ये तो ऑलरेडी पता है आपको, ये आपको फर्स्ट पेपर में आया था, सेकंड पेपर में आया था, मतलब 24, 25, 26 में भी आते हैं क्वेश्चन, सेम मॉडल। एडजॉइंट देखो, मैट्रिसेस में आपको डेट देखो, एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टीज हैं, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी तो पता है हमको, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है डेट ऑफ n-1, इधर A इज ए मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर है, ये तो फॉर्मूला तो पता है। और एक फॉर्मूला देखो k इंटू ए, इसका डेट वैल्यू लिया तो ये क्या लिख सकते हैं, k पावर n इंटू डेट ए। क्लियर, इधर देखो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो डेट ऑफ डेट ए, अरे डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरा ब्रैकेट में क्यूब होल डेट। ठीक है, हाँ इसमें एक बार देख लीजिए, डेट ए का मतलब क्या होगा, डेट मतलब एक कांस्टेंट है, डेट वैल्यू आपको कुछ ना 1 2 3 4 -1 -2 कुछ ना कुछ होगा। सो इधर देखो k इंटू ए, डेट ऑफ k इंटू ए, के क्या लिख सकते हैं हम लोग, k पावर n, देखो k पावर n इंटू डेट ऑफ ए। पहले इधर आपको डेट ए मतलब, इधर डेट मतलब ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आपकी डेट से बाहर लाने टाइम में आपको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हम, डेट ए मतलब डेट ए, ये कांस्टेंट है, बाहर लाया, बाहर लाने के बाद n, देखो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, सो 3 इधर आ जाएगा। ऑलरेडी डेट ए का वैल्यू तो पता है 2 है। क्लियर, हाँ इसके बाद इनसाइड का डेट में हम लोग करेंगे, देखो इनसाइड का डेट में डेट ऑफ, देखो डेट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो इधर एडजॉइंट ऑफ ए मान लो, इधर देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, डेट ए होल पावर n-1, डेट ए होल पावर n- मतलब डेट, देखो दिस इज ए मानना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरा डेट है, पावर कितना होगा n-1 मतलब कितना होगा, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर है, सो 3x3 मतलब n इज इक्वल टू 3 होगा, 3 - 2, 3 - 1 कितना होगा 2। क्लियर, इधर ऑलरेडी पता हमको, होल पावर कितना होगा 3। समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। इधर देखो दिस इज इक्वल टू डेट ए इज इक्वल टू 2 पावर 3, ऐसा रहने दो। इधर देखो, इधर आपको एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए को डेट 2 मतलब डेट ए होल पावर 3 - 1, 2 होगा, ऑलरेडी 2 है, इधर आपको 3 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 3, ये वैल्यू कितना होगा बेटा, डेट मतलब 2 होगा, डेट ए इज इक्वल टू 2 पावर 4, 4 इंटू 3 12, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 15, 2 पावर 15। एकदम एनसीईआरटी लेवल का, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
बट इसमें आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आपको फॉर्मूला जो है फिक्स्ड फॉर्मूलास आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा, तभी ये होगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा। इधर देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन कितना होगा फाइंड आउट करना बेटा। रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले इधर देखो पावर कितना होगा, सारा का ऑड पावर है बेटा, सबका ऑड पावर है, इसका डिफरेंशिएट किया तो इवन पावर होगा। इवन पावर मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितना पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा, मैक्सिमम 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा। सो इसका आंसर डायरेक्टली 1 है, इसका आंसर डायरेक्टली 1 होगा, ऐसे देख के बता सकते हो। ठीक है, इसमें देखो अगर सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x पावर 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स पावर 7 कितना होगा 28 एक्स पावर 6 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5। देखो ये x पावर 6 x पावर 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और प्लस 4 होगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इधर देखो अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बेटा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें देखो अगर x इक्वल 0 लिया y इज इक्वल 1, y इज इक्वल 1 होगा तो इसका ग्राफ होगा ऐसा होगा बेटा, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। ये तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट आपको ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा सर ऐसा भी हो, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन फाइंड आउट करना है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, बट इधर हमको कोई जरूरत नहीं है, ओनली कितने रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स देखो द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एफ ऑफ एक्स, इधर मैक्सिमम 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट कर सकते हैं हम, दैट इज 1 रूट। क्लियर, सिंपली फंडा ये है, कभी भी आपको रूट्स पूछा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक तक हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मोर देन 4 आ गए तो रूट्स फाइंड आउट करना तो मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। तो इधर पावर 7 है, 7 रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए आपको कंपलसरी आपका हिंट होगा इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद देखो सारा का पावर ऑड नंबर है, ऐसे देख के पता सकता है आपको ये दिस इज 1 1, ये तो 1 1 फंक्शन तो होगा, 1 1 फंक्शन में हम लोग चेक करने टाइम में देख लेंगे। बट इधर देखो रूट्स चाहिए तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो ग्राफ ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। सो ओनली 1 पॉइंट में आपको इंटरसेप्ट करेगा। क्लियर, ये दोनों बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है, एरिया का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें देखो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0, देखो पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0, ठीक है। इसके बाद वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू होगा तो आपको ये पूरा पैराबोला का इनसाइड बेटा, पैराबोला का इनसाइड का मतलब दिस इज, देखो पैराबोला का इनसाइड ये होगा, ठीक है। इसके बाद वाई इज इक्वल टू, इधर देखो तो वाई इज इक्वल टू √2, वाई इज इक्वल टू √2, इधर देखो वाई इज इक्वल टू √2 का मतलब आपको लाइन होगा ऐसा होगा बेटा, वाई इज इक्वल टू √2, देखो दिस इज वाई इज इक्वल टू √2, ठीक है। वाई इज इक्वल टू √2, इधर देखो y इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू √2, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 मतलब ऐसा होगा। क्लियर, इसके बाद x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये देखो दिस इज x इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू तो लेफ्ट साइड होगा। सो ये जो एरिया होगा, देखो ये जो एरिया होगा वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, we have to find out this area। clear, x is less than or equal to 1 मतलब देखो इसका लेफ्ट साइड है। सो एरिया होगा, ये एरिया फाइंड आउट करना है, वेरी इजी है, बट थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इधर शॉर्टकट नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट आपको देखो एरिया में शॉर्टकट होना है तो कंपलसरी वो आपको पैराबोला इधर से होना चाहिए, इधर से हम लोग शॉर्टकट मार सकते हैं। कोई रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, रेक्टेंगल में आपको एरिया ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 2/3
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ चलिए इसमें देखो, इसमें आपको पॉइंट्स निकालेंगे बेटा हम लोग, ये पॉइंट निकालेंगे हम, ये ऑलरेडी पॉइंट पता है x इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट निकालेंगे हम। ये पॉइंट कैसा पता चलेगा, y इज इक्वल टू रूट टू, वाई इज इक्वल टू रूट टी इसमें पुट करो बेटा, y इज इक्वल टू रूट टी इसमें पुट किया तो वाई स्क्वायर रूट टू होल स्क्वायर मतलब कितना होगा 2 होगा, दिस इज इक्वल टू 8x, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, क्लियर, x इक्वल टू 1/4। इसके बाद देखो दिस इज x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो ये पॉइंट भी पता चलेगा 1 कामा, अगर विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में भी करना है तो कर सकते हैं बेटा आप लोग, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में करना है तो ये लिमिट लेके लेफ्ट साइड, ठीक है, बट विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग एक्स एक्सिस में करेंगे, वेरी इजी है, देख लीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये ऑलरेडी पता है 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक, इधर देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू कितना होगा रूट 8x, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2x, 2 रूट x, ठीक है। इधर देखो 2 रूट 2x माइनस, इसके बाद देखो बेटा दिस इज इक्वल टू, ये कौन सा लाइन होगा बेटा, वाई इज इक्वल टू रूट 2, वाई इज इक्वल टू रूट 2 dx होगा, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, अच्छा लिमिट इधर 1/4 होगा बेटा, तो इधर देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे हम, तो सेपरेट करो बेटा, 2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू 1, देखो x dx माइनस रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दिस इज लिमिट्स 1 टू 1/4 टू 1 होगा, बस एकदम सिंपल है। देखो 2 रूट 2 वैल्यू कितना होगा बेटा 1 पावर x पावर, ये रूट x होगा ना, x पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 होगा 3/2 होगा, x पावर 3/2 बाई 3/2, दिस आर द लिमिट 1/4 टू 1 प्लस, ये माइनस है ना, माइनस है, रूट 2 इंटू इधर देखो दिस इज x होगा बेटा 1/4 टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये ऊपर लेके जाओ बेटा, ऊपर लेके गए तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 रूट 2/3, ठीक है। इसके बाद अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट किया तो 1 है, लोअर लिमिट पुट किया मैंने, लोअर लिमिट पुट किया तो कितना होगा 3, 1/4 होल पावर 3/2, दैट इज 1/4 होल क्यूब होल पावर 1/2 होगा, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 1/64, देखो 1/64 होल पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/8 होगा बेटा, सो दिस इज 1/8, ठीक है, माइनस रूट 2 इंटू वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 1/4 होगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग फास्ट सीखना पड़ेगा, तभी उधर क्वेश्चन कर सकते हैं मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट सारा बच्चों को दो ना, इसमें 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बट उन लोगों का टाइम सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। दैट इज 7/8, वैल्यू कितना होगा बेटा, दैट इज रूट 2 इंटू 3/4, बस। इसके बाद कुछ कैंसिलेशन करना है तो कर लीजिए, ये वैल्यू देखो इधर 4 जो है 4 2 जो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 2 रूट 7/3, इसमें रूट 7 कॉमन ले लो, ये रूट 2 कॉमन लिया मैंने, रूट 2 कॉमन लिया, रूट 2 कॉमन लिया तो 7/3, अच्छा 7/6 होगा, 7/6, देखो 7/6 माइनस रूट 2 कॉमन लिया तो 3/4 होगा, 3/4 दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू इधर देखो दैट इज 24 होगा बेटा, 28 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा 10, ये आपको 10 होगा, ठीक है, ये पर मैं हटा दूंगा इधर से, दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 10/24 बेटा, दैट इज रूट 2 5 रूट 2, देखो 5 रूट 2/12 होगा, 5, इसका भी थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, देखो 5 रूट 2/12 को मैंने
12 को क्या लिख सकते हम लोग हैं 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, दोनों कैंसिल करो, दैट इज 5/6 √2। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट्स होगा, सारा क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है, वो सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ए है ना आंसर, तो लास्ट 5 डी आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इधर देखो बेटा, x इक्वल दिस वन, x इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं इधर, x इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी। इधर वही ऑलरेडी पता है, y इज इक्वल कितना होगा 4 साइन ओमेगा टी। हाँ, दैट इम्प्लाइज, इसका क्या लिख सकते हैं बेटा हम, दैट इज x/4, देखो दैट इम्प्लाइज x/4 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो इधर अब देखो y/4 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो x² by 16 इज इक्वल टू 1, नहीं तो x² by 4² ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर y² इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y² by 4² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, दोनों ऐड कीजिए, 1 + 2 दैट इज x² by 4² प्लस y² by 4² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ये तो सबका 4 मार्क्स मिलेगा इधर, ये आपका एलिप्स का इक्वेशन है ये तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये तो ठीक है। फॉर्म टोटल कितना होगा देखो बेटा, 1 2 3, हमारे पास नंबर जो है 1 2 3 5 6 7 नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, इधर थोड़ा कटा हुआ, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई, ये आपको मल्टीप्लाई ऑफ 6 कैन बी फॉर्म्ड। हमारे पास आपको 6 नंबर्स गिवन है, इसमें 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। वो जो नंबर है 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 6 से मल्टीप्लाई है, देखो कोई भी नंबर 6 से मल्टीप्लाई है, वो आपको कंपलसरी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई होना है, कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर होना चाहिए। अगर 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ द नंबर्स, टोटल सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? हाँ, चलिए इसका इधर देखो, टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स इधर, 1 2 3 4 5, हमको चाहिए ओनली 5 नंबर चाहिए। पहले टोटल ऐड कीजिए बेटा, टोटल ऐड किया तो कितना होगा 3 6 + 6 12 + 19 24 होगा। टोटल इसका सम जो है 24 है, इसमें एक नंबर को हटाना है, एक डिजिट को हटाना है, तभी आपको 5 डिजिट नंबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल नंबर जो है 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 6 से मल्टीप्लाई है, वो कंपलसरी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कंपलसरी 3 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, इसका मीनिंग। सो इसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाइड है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, दैट इज वन कंडीशन। इसके बाद आपको 3 से मल्टीप्लाई है, इधर 5 डिजिट्स जो है इसका सम किया तो आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन के लिए देखो, ये टोटल नंबर्स लिया, टोटल नंबर का सम जो है 24, देखो 1 + 2 + 3 6 6 + 6 12 12 + 7 19 19 + 4 24, टोटल सम जो है 24। सपोज मान लो इधर 5 डिजिट्स में अगर मान लो 1 को मैं हटाना चाहता है, 1 इसमें होगा नहीं होगा इधर आपको पता चलेगा। 24 में अगर 1 हटा दिया हम लोग हैं, तो हटा दिया, तो अगर मान लो 1 को हटा दिया तो ये टोटल नंबर कितना होगा 23 होगा। बट 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो कंपलसरी 1 को हटा नहीं सकता हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर 2 माइनस किया, 2 माइनस किया तो 22 होगा, सो 2 को भी नहीं हटा सकते हम लोग हैं।
अगर 3 माइनस किया तो आपको 21 होगा। 21 सही ना? हाँ, 3 माइनस किया तो कितना होगा? 21 होगा। 21 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके बाद अगर 23 को माइनस नहीं कर सकते हम, 21 होगा। सो 3 को हम लोग हटा सकते हैं बेटा, 3 को हटा सकते हम। इसके बाद 5 लिया तो वैल्यू कितना होगा? 99। 19 नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 को नहीं हटा सकते हम लोग। 6 लिया तो आपको कितना होगा? 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो हम लोग 3, 6 को हम लोग हटा सकते हैं। 7 को भी नहीं हटा सकते हम लोग। 7 का क्या था? 17 होगा, नहीं हटा सकते। सो इसका हम लोग 1 2 5, इसके बाद आपको 1 2 5 7 कंपलसरी होना चाहिए। 1 2 5 7 कंपलसरी होना चाहिए। रिमाइनिंग आपको 3 6 में कोई भी एक नंबर होना चाहिए। 3 6 में एक नंबर होना चाहिए। इसमें मैं फर्स्ट केस में मैंने क्या किया? 1 2 5 7 लिया एंड 3 लिया बेटा। सेकंड केस में 3 हटा को 6 करेंगे हम। सेकंड केस में 3 हटा के 6 इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो अगर मान लो ये 5 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स नंबर जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल है कंपलसरी इसमें क्या होना चाहिए? ये आपको इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होगा तो इसमें इवन नंबर्स कौन से? ओनली 1 है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, इधर देखो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 2। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 2। रिमाइनिंग पार्ट्स कितना होगा बेटा? रिमाइनिंग मतलब 1 2 3 4 नंबर्स आपको इधर 4 नंबर्स हैं, 4 प्लेसेस हैं। दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1। 4 फैक्टोरियल इंटू 1। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया? 3 को हटा दिया। 1 2 5 7 6। 1 2 5 7 6, इसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को हटा दिया, 6 को इंक्लूड किया। सो इसमें देखो ये जो फर्स्ट प्लेस जो है, फर्स्ट प्लेस आपको इवन नंबर होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, नहीं तो डिविजिबल बाय 2 है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से मल्टीप्लाइड है, लास्ट नंबर कंपलसरी इवन होना चाहिए। इवन मतलब देखो लास्ट नंबर मे बी 2 हो सकता है, मे बी 6 हो सकता है। सो लास्ट नंबर कैन बी फिल्ड बाय मे बी 2 और मे बी 6। सो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लास्ट नंबर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। रिमाइनिंग आपको 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 4 डिफरेंट नंबर्स, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 केसेस है, दोनों ऐड कीजिए। दैट इज 4 फैक्टोरियल 1 + 2 होगा। दैट इज 4 फैक्टोरियल मतलब 1 × 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 1 + 2 3, दैट इज इक्वल टू 72। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ना वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है। इतना लंबा हो गया तो आपको वीडियो अपलोड करने में आपको 2 घंटा का जो वीडियो है अपलोड करने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, हाई डेफिनेशन में ना इसका मतलब 2 घंटा मतलब ऑलमोस्ट 80 GB हो रहे हैं। 80 GB मतलब 6 आवर्स, बहुत लेट हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। कहीं डाउट है एक बार रिपीट करके देख लीजिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिजिट नंबर विथ एटलीस्ट 2 ऑड डिजिट्स विथ रिपीटेशन अलाउड? इसमें कुछ नहीं दिया, एक तो रिपीटेशन अलाउड है, नहीं तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मैं रिपीटेशन अलाउड लिया। ठीक है, बच्चे इन्फॉर्मेशन इतना दिया, इसके लिए मैं ऐसे ले लिया। ठीक है, दोनों केस कैसा भी कर सकते हैं एज ए विश। इसमें देखिए बेटा टोटल आपको 3 डिजिट नंबर्स कितना होगा बेटा? 3 डिजिट नंबर मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा? 100 से लेके 999 तक होगा। 100 से लेके 999। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना होगा? 900 होगा। सो टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना होगा हमारे पास? टोटल 900 होगा बेटा, टोटल 900 होगा। इसके बाद ये बोल रहा था हमको 2 केसेस हैं, एटलीस्ट 2 डिजिट्स इज ऑड नंबर। एटलीस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर है, 3 डिजिट भी हो सकता है ऑड नंबर है, बट 1 नहीं हो सकता है। इसमें देखो 2 केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। देखो ये आपको केस नंबर 1 है, इसमें मैंने लिया एटलीस्ट 2 डिजिट ऑड, 2 डिजिट ऑड। हमारे पास कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स होगा तो हमारे पास कितना होगा? दैट इज देखो 3 डिजिट्स 1
3 पॉसिबिलिटीज बनेगा आपको, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर मान लो सपोज 1 इवन है 2 ऑड है, सो पहले इवन लिया बेटा, पहले इवन लिया तो ये ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, नहीं तो पहले ऑड इवन ऑड, ठीक है। हाँ, इसके बाद ऑड ऑड इवन लिया बेटा, ठीक है। विथ रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो आपको अलग केसेस बनेगा, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है इसमें आपको ऑड नंबर्स कितना होगा, इवन नंबर्स कितना होगा। ऑड नंबर्स देखो 1 3 5 7 9, टोटल 5 बन गए। तो इवन ऑल्सो, इवन कितना बनेगा 0 2 4 6 8, ये भी 5 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इधर, इसका क्या ऑड नंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज, इधर 5 होगा बेटा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 5 पॉसिबिलिटीज हैं, इधर भी 5 पॉसिबिलिटीज है, इधर भी 5 पॉसिबिलिटीज है। इधर देखो, इधर भी 5 पॉसिबिलिटीज हैं, इधर भी 5 पॉसिबिलिटीज हैं। बट पहले इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर मान लो 0 आ गए, 0 आ गए तो आपको 2 डिजिट नंबर होगा। सो इस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 4 डिफरेंट वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 4 डिफरेंट वेज होगा, क्लियर। इसके बाद सेकंड केस देखो, 3 ऑड नंबर्स हैं, अगर 3 ऑड नंबर्स हैं, इधर देखो अगर 3 ऑड नंबर्स हैं, ये तो एक ही केस है, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर होगा तो 5 5 5, ये टोटल कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा बेटा। इस केस में भी आपको 125 होगा, इस केस में भी आपको 125 होगा, इस केस में कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 100 होगा, ठीक है। इधर देखो 125 प्लस 125 प्लस 125 375, 375 प्लस 100 दैट इज 475 होगा बेटा, 475 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स है, सॉरी एटलीस्ट 2 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स कितना होगा इधर, दैट इज 475, 475 बाय टोटल पॉसिबिलिटीज जो है 900, क्लियर। इसमें देखो, इसमें सिंपल बात यही है, 3 डिजिट नंबर चाहिए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 के लिए कोई रूल नहीं है डायरेक्टली, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 एंड 3 में सेपरेट करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कंपलसरी आपको लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाइड है, नहीं तो 3 से डिविजिबल है, इसका नंबर ये इसका मीनिंग क्या है, टोटल डिजिट जो भी है वो पूरा सम करेंगे, वो जो सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके बाद केसेस बना दिए हम लोग, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एकदम सिंपल हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक यही फर्स्ट टाइम इसमें दिया हुआ इस बार, ठीक है, बट ईजी है। हाँ, एक बार देख लीजिए बेटे इधर, ये ऑलरेडी डायग्राम गिवन है बेटे इधर, ठीक है। इधर देखो 2 पोल्स, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 2 पोल्स ए बी एंड पी क्यू, देखो ए बी एंड पी क्यू आर 160 मीटर्स अपार्ट, ये टोटल है 160 मीटर्स है। सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, देखो सी जो है बी क्यू का मिड पॉइंट है, अगर बी क्यू का मिड पॉइंट हो गए तो ये वैल्यू दिस इज कितना होगा बेटा, ये आपको 80 मीटर्स होगा, दिस इज 80 मीटर्स होगा, क्लियर। तो इसके बाद इधर देखो ये π/8 गिवन है, ये ऑलरेडी डायग्राम गिवन है बेटा, ठीक है, ये डायग्राम आपको गिवन है, ये डायग्राम ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है π/8। इसके बाद देखो पहले ये ट्राइंगल लिया मैंने, सो इसके बाद और एक कंडीशन भी गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 2ab, पी क्यू देखो पी क्यू इज इक्वल टू 2ab, सो सपोज इसका हाइट h मान लिया, ये वैल्यू कितना होगा 2h होगा, ठीक है। इसके बाद एकदम सिंपल है, बट इसमें एक वैल्यू आप लोग याद रखना है, देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC देखो ट्राइंगल ABC हाइट निकालेंगे बेटे इधर, हाइट निकालने के लिए ये तो ऑलरेडी पता है, हाइट के लिए ये एंगल भी पता है, tan ऑफ देखो tan ऑफ π/8 इज इक्वल टू h/80, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 8 इंटू tan ऑफ
पाई बाई 8, tan ऑफ पाई बाई 8 मतलब tan ऑफ 22.5 डिग्रीज, tan ऑफ 22.5 डिग्रीज का वैल्यू होगा √2 - 1। अगर ये याद नहीं है tan 45 लेके tan 2 थीटा फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा याद है तो बहुत ईजी है काम, तो आपको 1 मिनट सेव होगा इधर। tan 45 दैट इज √2 - 1 होगा, सॉरी tan 22.5 डिग्रीज, ठीक है। 8 × √2 - 1, बस। इसके बाद क्या चाहिए आपको, इसका tan थीटा फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। अब देखो ये ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ये ट्राइंगल लेंगे हम, ये ट्राइंगल ले लो। दैट इम्प्लाइज इन ट्राइंगल PCQ दैट इज tan थीटा, देखो ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 2h/80 होगा, 2h/80। व्हाट इज 2h? 2h इज इक्वल टू 8, सही है। एक सेकेंड बेटा, दैट इज 5/BC। इसमें क्या, अच्छा ये आपका 80 होगा ना, BC मतलब 80 होगा, दिस इज BC, ठीक है। BC है ना, BC का मतलब 80 होगा, नॉट 8, ठीक है। दैट इज 80 × दिस वन। इसके बाद देखो 80 दैट इज 2 × 80 × √2 - 1/80। एकदम सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है टफ क्वेश्चन सारा कर लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है नहीं करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। सबसे इजी क्वेश्चन पहले करो, मॉडरेट क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी, सबसे टफ क्वेश्चन नहीं तो लेंथी क्वेश्चन जो भी है वो आपको लास्ट प्रायोरिटी है। इसका देखो tan थीटा इज इक्वल दिस वन, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 × √2 - 1 होल स्क्वायर होगा बेटा, दैट इज 4 × √2 होल स्क्वायर मतलब 2 होगा, प्लस होगा -2 √2, ठीक है। 4 × देखो 3 - 2 √2, क्लियर, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मॉर्निंग शिफ्ट तो बहुत इजी लग रहा है मुझे एज कंपेरेटिवली प्रीवियस है, तो इसमें कोई लेंदी भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट आंसर भी आ रहे हैं, एकदम सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इसमें कोई आपको अभी तक जो कैलकुलेशन का लेंदी पार्ट अभी मिला नहीं है। तो इसके बाद इधर देखो बेटा, हाँ ये तो सबसे ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ है नहीं। देखो एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, देखो एसेंट्रिसिटी तो पता है हमको, एसेंट्रिसिटी देखो एक तो एलिप्स है, एलिप्स का ऑपोजिट हाइपरबोला। हाइपरबोला में आपको एलिप्स में क्या कंडीशन होगा, एलिप्स में आपको b² इज इक्वल टू a² इंटू इधर देखो 1 - e² है, ये आपको एलिप्स के लिए होगा बेटा, हाइपरबोला के लिए आपको e² - 1, दिस इज हाइपरबोला के लिए। क्यों ऐसा, एलिप्स में e का वैल्यू लेस देन 1 है, इसमें आपको ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसलिए आपको इधर 1 - e² बनेगा। ये तो ऑलरेडी नोटेशंस पता है आप लोगों का, ये ऐसा रहना है तो ठीक है। इसके बाद क्या कंडीशन दिया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा 2b² ये पूरा बेसिक्स है, सबको आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परफेक्ट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आजकल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन का वेटेज, एंड वेक्टर 3D 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गए, आपको ऑलमोस्ट आपको जेईई मेन का रास्ता फ्री हो गए, ठीक है। इसमें देखो दैट इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² a, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एसेंट्रिसिटी दिस वन, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू √3/2 होगा बेटा, √3/2, ठीक है। हाँ ऐसा रहना है इसका। इसके बाद इधर देखो a² का वैल्यू नहीं तो b² का वैल्यू इधर पुट करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा b² इज इक्वल टू √3a/4 ले ले बेटा, √3a/4, ठीक है, 2b² पे। हाँ इसके बाद इसके वैल्यू से इधर पुट करेंगे, देखो व्हाट इज b² इज इक्वल टू √3a/4 इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस व्हाट इज e बेटा, e के वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, e² मतलब 5/4 होगा, एकदम सिंपल, क्लियर, 5/4, सॉरी इधर क्या होगा 1 माइनस e² नहीं, e² - 1 है ना, एलिप्स का लिख दिया मैंने, हाइपरबोला का लिखना है, दिस इज हाइपरबोला ना, सो e² - 1 लिख दो, e² मतलब 5/4,
-1, ठीक है। हाँ, अब देखो ए कैंसिल करेंगे इधर, ए कैंसिल किया तो इसके बाद √3/4 इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा बेटा इधर, दैट इज ए इंटू 1/4 होगा, 4 कैंसिल करो, ए इज इक्वल टू √3 दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा तो बी स्क्वायर में पुट करो इसके वैल्यू। इसके वैल्यू क्या चाहिए आपको, सी वैल्यू चाहिए। इसमें आपको बी स्क्वायर में ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, इसके बाद एक देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट फॉर द हाइपरबोला, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, नहीं तो एलिप्स। एलिप्स के लिए कंडीशन होगा, देखो c का वैल्यू जो है c इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा एलिप्स के लिए, जहां प्लस आता है उधर माइनस करो, दैट इज हाइपरबोला। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्विक रीजन मैंने आपको वीडियो डाला हुआ, जस्ट एक वीडियो में आपको 20 मार्क्स मिलेगा, आप लोग हैं प्ले लिस्ट में लेकर देख लीजिए, ठीक है। सो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, इधर ए पता है, अच्छा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर सारा पता है आपको। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बी स्क्वायर भी फाइंड आउट करो, इधर ए एंड बी का रिलेशन भी आ गया होगा। हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू √3 होगा, देखो ए इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होगा, 3/4 होगा बेटा। अभी सी में वैल्यू पुट करो बेटा, सी इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √a स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इधर देखो बेटा दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी होगा तो व्हाट इज m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इधर, m इज इक्वल टू 2 तो पता है, ए स्क्वायर भी पता है, बी स्क्वायर भी पता है, ए स्क्वायर एम मतलब 3 इंटू 2 कितना होगा 6 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, दैट इज इक्वल 24 मतलब 21/4, दैट इज 21/2 होगा, दिस इज प्लस आर माइनस, इस मोड में है। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ क्या होगा क्या हम लोग, आंसर इस ये, हाँ एक सेकंड बेटा, इसमें कोई गड़बड़ क्या होगा ध्यान से देख लीजिए। बी, अच्छा एम इज इक्वल 3, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3, ए स्क्वायर तो 3 होगा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अच्छा 9 इंटू 4, एक सेकेंड बेटा, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर होगा 3, एम स्क्वायर कितना होगा बेटा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, 3 इंटू 4 12 माइनस बी स्क्वायर होगा, व्हाट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 3 45 होगा, 45/4। देखो कैलकुलेशन ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोग हमसे ज़्यादा बेटर करेगा। √45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 5 मतलब 3√5/2। सो सी का वैल्यू आपको प्लस आर माइनस होना चाहिए, सो सी इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 3 इंटू √5/2, ठीक है। सी के वाले जो है हम प्लस आर माइनस लेंगे, सब में प्लस आर माइनस ले लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें सारा डाटा गिवन है, कोई डाटा हम लोग फाइंड आउट करना जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे इजी होगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया सारा इजी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। हाँ, ये भी देखो दिस इज ऑल्सो ईजी है, बाइनोमियल थ्योरम, लास्ट क्लास में आपको डिवाइजर प्रॉब्लम आता था, रिमाइंडर प्रॉब्लम है, इस बार आपको ये क्वेश्चन आ गए, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें देखो बेटा, इसमें हम लोग एक फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें एक रूल फाइंड आउट करना, इतना पार्ट लेंगे, इसमें थोड़ा 4-5 स्टेप्स होगा, बट वेरी इजी है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल है, आराम से देखें।
इसमें देखो ये आपको 31 है, 31C0, 31C1, 31C2 एंड सो ऑन है, k इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स, इसमें एक कंसिडर करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स होल पावर 31 बेटा, 1 प्लस एक्स होल पावर 31। सो क्या लिख सकते हम, 31C0 प्लस 31C1 एक्स पावर 1 प्लस 31C2 एक्स पावर 2, 31C3 एक्स पावर 3। ये सारा पता है आप लोगों का? नहीं पता है तो एक बार ध्यान से देखो, इधर थोड़ा स्टेप्स बनेगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप्स बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हम लोग हैं। इसका कोई फॉर्मूला भी है, 31C31 इंटू एक्स पावर 31, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसके बाद देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, दैट इज x प्लस वन होल पावर 31। क्या लिख सकते हम लोग हैं, दैट इज 31C0 एक्स पावर 31 प्लस 31C1 एक्स पावर 30, 31C2 एक्स पावर 29 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बनेगा बेटा, 31C31। अच्छा, ये आपको ये वैल्यू कितना होगा, x पावर 0 होगा। इसका प्रीवियस टर्म भी लेना है तो आप एक बार देख लीजिए, 31C30 x पावर 1 होगा। क्लियर? अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किया बेटा, मैंने ये दोनों मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 किया बेटा, 1 इंटू 2 किया तो लेफ्ट साइड कितना होगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एक्स होल पावर n, दैट इज 1 प्लस एक्स होल पावर n, x प्लस 1 होल पावर n, दैट इज 1 प्लस एक्स होल पावर 2n होगा। इधर देखो ये 31 है, ये 31 है, दैट इज x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 होल पावर 62 होगा बेटा, नहीं तो 1 प्लस एक्स ले लो, 1 प्लस एक्स होल पावर 62, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये होता था। इसके बाद इधर देखो इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग हैं, आपको आंसर में चाहिए, इधर देखो इसका आंसर क्या था बेटा, व्हाट इज दी, ये देखो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, अगर k इज इक्वल टू 1 है, k इज इक्वल टू 1 होगा तो ये कैसे होगा, दैट इज 31C1 31C0 प्लस 31C2 31C1 प्लस 31C3 31C2 प्लस 31C4 31C3 प्लस एंड सो ऑन है। देखो ये जो सीरीज है ये आपको सीरीज आना चाहिए इधर, ये सीरीज इधर बना दूंगा। अगर ये सीरीज चाहिए 31C1 31C0, देखो 31C1 31C0, आप ऐसा भी करो नहीं तो ऐसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 31C1, ध्यान से देखिए बेटा, 31C1 डिफरेंट कलर, चलो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई किए बेटा मैंने, x पावर 30 आ गया, 31C1 31C0, फिर मैंने ये दोनों, इधर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किया, 31C1 31C2, देखो सेकंड टर्म आ गए 31C1 31C2, फिर ऐसा टर्म्स करेंगे, ठीक है। सो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई गया, दोनों मल्टीप्लाई किया तो x का पावर कितना होगा, x का पावर 30 होगा। सो इसलिए इधर क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, comparing on both sides, comparing on both sides, the coefficient of x power 30, the coefficient of x power 30, the coefficient of x power 30, clear? So इस साइड क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इस साइड क्या होगा, 31C0 31C1, नहीं तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करो, 31C1 31C0, ठीक है। तो ये इसके बाद इधर देखो, दैट इज प्लस 31C2 31C1 प्लस 31C3 31C2 आसान होगा। देखिए ये पूरा डो है, ये पूरा डाटा यही था, क्लियर। इसके बाद इस लेफ्ट साइड भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ, देखो द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स पावर 30 का कोफिशिएंट लेंगे हम, एक्स पावर 30 का कोफिशिएंट लेंगे इधर, एक्स पावर 30 चाहिए तो आपको देखो एन सी, देखो सिंपल 62 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 62 सी, इधर देखो 30 चाहिए तो 30 एक्स पावर 30 हो जाएगा। सो एक्स पावर 30 का कोफिशिएंट कितना होगा, दिस इज 62 सी 30, ठीक है। 62 सी 30 इधर नहीं है, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं हम लोग हैं। सो 62 सी 62 माइनस 30, 62 माइनस 30 कितना होगा, 32 लिख सकते हैं हम लोग हैं। देखिए इसका कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दिस एंड दिस है, रिमाइनिंग सेकंड पार्ट भी करेंगे ऐसा, ठीक है। हाँ चलो इसमें देखो, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें आपको 62 सी 32, नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन देखो इधर देखो ये 31 है, 31 होगा तो ये कितना होगा 62 है, इधर क्या होना चाहिए बेटा, इधर 30 होगा तो इसका डबल हो जाएगा 60 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन डायरेक्टली यही था, सिंपल आपको आंसर जो है इससे कंपेयर करो, आंसर जो है 62 सी 32 माइनस 60 सी 31। इसमें थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा तभी जल्दी होगा, नहीं तो इसमें टाइम आपको किलिंग होगा। बट ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन है सबसे इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D, इसका मतलब टोटल आपको 5+4 9 क्वेश्चन हैं, कभी 8 आएगा कभी 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी क्वेश्चन एडवांस लेवल तक हर पर्सन आपको जेई का जो भी प्रिपेयर किया हर स्टूडेंट कर सकते हैं, बट आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अलजेब्रा में ही आपको क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, उधर ही थोड़ा क्वेश्चन तंग करेगा 1-2 क्वेश्चन। इसमें देखो बेटा, ये तो आपको सर्किल है, इसका सेंटर कितना होगा, व्हाट इज द सेंटर, सेंटर लिया 1,2 सेंटर है। इसका रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस आर इज इक्वल जी² प्लस एफ स्क्वायर, जी² मतलब 1, एफ स्क्वायर मतलब 4 होगा, दैट इज √5। हाँ इधर देखो बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें पॉइंट देखो, पॉइंट क्या था इधर, अरे पॉइंट होगा 1,2 इधर देखो 1,2 सेंटर है। अगर ये डिस्टेंस भी लेंगे हम लोग हैं, ये डिस्टेंस ऐसा तो 0,0 से पास करेगा, 0,0 से पास किया, सो इसका सर्कल मैंने ऐसा लिया बेटा, ठीक है। ये आपको 0,0 से पास करना है, ऐसा होगा बेटा, क्लियर। इसके बाद आपको देखो, इसके बाद हिंट है, हर क्वेश्चन में इनसाइड ही आपको हिंट मिलेगा, इनसाइड आपको हिंट मिलेगा। देखो इसमें इनसाइड क्या है, तो एक तो पॉइंट होगा 0,0 वो हो गए, एक तो पॉइंट है पॉइंट P 1+√5, इधर देखो 1+√5, 2 1+√5, 2 मतलब इधर देख y कोऑर्डिनेट 2 है, इधर आपको y कोऑर्डिनेट 2 होगा तो कंपलसरी इधर ही होगा, देखो इस लेवल में होगा 1+√5, 2। अगर ये पॉइंट आपको पता है इस लेवल में, तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगा, क्यों, डायरेक्टली इधर से जो टेंजेंट बनेगा, इधर से टेंजेंट बनेगा, कैसे बनेगा आपको, ये दिस इज पैरेलल टू, इधर देखो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आपकी इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 1+√5, समझ मारे हैं, 1+√5। सो इस लाइन के ऊपर कोई भी x कोऑर्डिनेट है आपको 1+√5 होगा। इसके बाद आपको क्या बोल रहा था, द टेंजेंट फ्रॉम ऑरिजिन, देखो इस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट में टेंजेंट बनेगा, ये इस पॉइंट में टेंजेंट ये था, अब एक कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है 1+√5, ठीक है, 1+√5 पता है। इसके बाद PQ, ये P है, इसके बाद क्या बोल रहा था, PQ R फाइंड आउट करना, ठीक है। R का कोऑर्डिनेट आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, देखो 0,0 में इसका टेंजेंट निकालेंगे, इसका टेंजेंट निकालेंगे, देख लीजिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x(x1), इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस x प्लस x1 माइनस 2 इंटू y प्लस y1 इक्वल 0।
Always अगर if the point lies on the circle, parabola, ellipse, hyperbola, whatever the curve it is, इसका टेंजेंट होगा t इज इक्वल जीरो। कर्व के ऊपर आपको पॉइंट है, t इज इक्वल टू जीरो होगा टेंजेंट इक्वेशन। टेंजेंट इक्वेशन ये तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर प्लस में वाई वाई वन, इधर आपको x प्लस में वन बाई टू, एक्स प्लस एक्स वन, वाई प्लस में वन बाई टू, वाई प्लस वाई वन, दैट इज टी का नोटेशन है। तो ऑलरेडी पता होगा आपको, नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो इसके बाद देखिए बेटा, एक्स एक्स वन ये जो टेंजेंट है कौन सा पॉइंट से पास कर रहे हैं, 0,0 से पास कर रहे हैं। अगर 0,0 से पास किया, 0,0 से पास किया तो कैसा हो गया, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाली देखो x ये भी जीरो होगा, ठीक है, -2y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्लस ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इस टेंजेंट के इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पुट करो, वाई का वैल्यू आ जाएगा। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने पुट किया बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट पुट किया माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5, माइनस ऑफ देखो माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5। देखो मैथमेटिक्स में आपको हर जगह में दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन वेरी इजी होगा, अदरवाइज लेंदी होगा। 1 प्लस रूट 5 बाई 2, y is equal to 1 plus root 5 by 2, this is equal to 1 plus root 5 by 2, 1 plus root 5 by 2, थोड़ा 1 plus root 5 by 2, बस सब कुछ आ गया आपको। वो p r पता है, तो इसका डेट वैल्यू निकालो, डेट वैल्यू निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा x1 x2। ये आपको दूसरा पॉइंट कितना होगा, दिस इज, अच्छा ये 1 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट होगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो पता है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 0 0, 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5, इसके बाद आपको 0, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, 2 फिर 1 1 1, दिस इज द आंसर। अगर मान लो ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड भी निकाल सकते हो बेटा हम लोग हैं। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड निकालो, इक्वेशन आ जाएगा इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको हाइट हो जाएगा, ये आपको बेस हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है, ठीक है। इसमें आपको कॉमन पॉइंट्स भी है ना, कॉमन ले लो, खत्म करो, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इधर देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक बार उधर साइड देखो dy बाई डी एक्स, रिमाइनिंग पार्ट को उधर साइड लेके जाओ बेटा। इधर देखो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। इधर देखो p कामा क्यू आर इन टर्म्स ऑफ x, अदरवाइज कॉन्स्टेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। सो इसमें आपको इधर देखो y टर्म है, इधर आने दो, इसमें y कॉमन ले लो, इसमें मैंने y कॉमन लिया बेटा, y कॉमन लिया तो वैल्यू कितने होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर देखो माइनस ऑफ माइनस 4x क्यूब, इधर साइड लेके गए बेटा, 4x क्यूब, 4x क्यूब, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो वेरी सिंपल, इसमें मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से डिवाइड किया, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपको x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिंपलीफाई करो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस भी कॉमन ले लो, अंदर लेके जाओ बेटा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपको, दैट इज इक्वल टू, अंदर लेके गए तो कितना होगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अंदर लेके गए तो कैसा होगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब। ऐसा देख के आपको पता चल रहा है आंसर इज इक्वल टू -4x स्क्वायर बाई एक्स इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ये टोटल पी होगा बेटा 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स है। इधर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा 3x स्क्वायर। सो 1 माइनस 3x स्क्वायर ऊपर तो है, सो डायरेक्टली ई पावर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सो ई पावर लॉग ऑफ एक्स क्या लिख सकते हम लोग, ई पावर लॉग ऑफ एक्स बेस, ये दोनों कैंसिल होगा, डायरेक्टली एक्स लिख सकते हम लोग। सो ई पावर लॉग ऑफ, समझ आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर चाहते एक स्टेप कर लूँगा, ई पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बेटा, अब ये दोनों कैंसिल होके अब ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई पावर, ये कैंसिल होगा, लॉग भी कैंसिल होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका चाहे तो हम लोग हैं एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ना इधर कैंसिल करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अब देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा इधर, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा इस मोड में ले लो, कैसा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये सही है बेटा, ये आपको 4x क्यूब ना, ये आपको x क्यूब ले लो बेटा, x नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर देखो माइनस 4x क्यूब बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा, x माइनस एक्स क्यूब, मतलब x माइनस एक्स क्यूब मतलब x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस c होगा बेटा, ठीक है। देखो ये दोनों आपको डायरेक्ट कैंसिल होगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो बहुत आपको ईजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब दैट इज माइनस 4x पावर 4 बाई 4 भी कैंसिल होगा, दैट इज x पावर 4 होगा प्लस c होगा, दिस इज y x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा लोग, y ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बेटा, y ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, c का वैल्यू आ जाएगा। सो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू पुट किया, दिस इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 3 होगा, 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 होगा बेटा, इज इक्वल टू माइनस 16, सही है। अच्छा y इज इक्वल टू माइनस 2 होगा ना, माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस c दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना होगा, 38, c इज इक्वल टू 38, सही है, c इज इक्वल टू 38। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 इंटू, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग c के वैल्यू इसमें पुट करिए बेटा, y x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 प्लस 38 बेटा, प्लस 38, क्लियर बेटा। हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद फिर आपको कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, y ऑफ 3 फाइंड आउट करना है बेटा, y ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, y ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो अब देख लीजिए, y ऑफ 3 मतलब x प्लेस में 3 पुट करो, y इज इक्वल टू, हाँ इसमें पुट करो, दैट इज y इंटू 3 इंटू, ये वैल्यू कितना बेटा, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 होगा, माइनस 8 होगा, इज इक्वल टू, इधर देखो 3 पावर 3 9 27 81 माइनस 81 प्लस 38, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 81 38 11 मतलब ये 3 हो जाएगा बेटा, 3 6, सही है। ये आपको 7 होगा, ये आपको 43 बाई ये वैल्यू कितना होगा, माइनस 38, सही है, माइनस 28, ये माइनस 28 है, लिखा
सही है ना क्वेश्चन? आंसर कितना आना चाहिए इसका? सी का वैल्यू तो सही है ना, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, सॉरी x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल -2, सो इधर -2 होगा, दिस इज -2 इंटू 2, -4 होगा, -4, ये वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 -2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -3 होगा, +12 होगा, ये आपको 2 2 2 4 4, ये तो ठीक है। सी इज इक्वल 38, 38 के साइड लेके आओ, 38 इस साइड ले तो आपको कितना होगा? 38 41 होगा, 41 7 -3 43, ठीक है, ये आपको माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 43/28। क्लियर बेटा? ठीक है, हाँ सारा नोट कीजिए। तो कंप्लीट है, ऑलमोस्ट है, जितना क्वेश्चन मिल गए उतना कर ले, ठीक है। हाँ देखिए आप लोग हैं, पेपर अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 मंथ टाइम है, 1 मंथ अच्छे से कर लो तो आराम से हो जाएगा। मेरा चैनल में आपको इसमें क्विक रिवीजन के लिए आपको एक एक चैप्टर में जो है एक वीडियो में डाला हुआ, आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।